राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि घटना की जानकारी करने और घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो परिवारजनों से मिला, गांव और अगल बगल के लोगों से जो है मुलाकात किया। मृतक मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव ग्राम अगरौरा थाना बक्सा को 2 तारीख की रात में 2 बजे के लगभग पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी मां और उसकी बहन मंगेश की यह आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर 2 दिन पुलिस जो है आती रही कि अभी अभी लड़के की आपकी पूछताछ हो रही है और पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। तब गांव वाले जाकर के पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर से मृत शरीर को यहाँ ले आए और पुलिस भी साथ आई। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेताजी इनाम को लेकर के जो घोषित हुआ फिर 1 लाख का, उसके बारे में क्या कोई जानकारी है क्या? देखिए, मैंने जो देखा है उनका आपराधिक इतिहास, जहाँ तक मुझे जानकारी है जो दिया गया, उसमें छोटी छोटी घटनाएं, चोरी की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई गई हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो तो क्या किसी के का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर एफआईआर कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सज़ा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो उस एफआईआर के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए। यह तो सीधे हत्या है। उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है, फिर 100 को बता रही है और 100 को फिर ले आके पहुंचा रही है। कहाँ की पुलिस थी? सुल्तानपुर। जो उनकी माँ थी शीला और उनकी बहन थी जो 16 साल की है, वह चाहे कोई भी रहता तो ये क्या पहचानता कि कहाँ की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है कि जौनपुर की पुलिस है। पुलिस तो केवल जानती थी लोग जो है कि भाई वर्दी में है तो पुलिस है। एनकाउंटर में सिर्फ मंगेश की ही जान जाने पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, जो वहाँ पर इनकाउंटर फर्जी दिखाया जा रहा है और उनके विषय में मुझे नहीं जानकारी कि वो कौन से लोग हैं जिनको पैर में गोलियां मारी गई जो है। जान से तो मंगेश की और जान से मारा गया। जो मैंने डेड बॉडी को देखा तो यहाँ कनपट्टी पे यहाँ पर गोली मारी गई है और शरीर में कहाँ मारी गई उसको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक मैंने देखा है कि कनपट्टी को पर गोली मारी गई है जो है। सर, एफआईआर को लेकर आपने बात की है एसपी से, उन्होंने क्या? इससे मैंने बात किया, एसपी महोदय ने एफआईआर लेने से इनकार किया। हम लोग जो है सीओ महोदय को एफआईआर की कॉपी एफआईआर दर्ज करने के लिए दे दिया है और एसपी महोदय को, डीएम महोदय को हम जो है स्पीड पोस्ट से एफआईआर की कॉपी भेज दिए जो है और ऑनलाइन भी एफआईआर जो है कर देंगे जो है। इसके बाद आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी
उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और एफआईआर दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या यादव होने के नाते ही इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है, आपकी बात की पुष्टि, कि ये अगर मैं कह दूं आज जौनपुर में हूँ कि जौनपुर में जो सातिर अपराधी हैं वो कितने हैं, उसकी जो है यहाँ के एसएसपी जो है सूची जारी करें, और किसके पास कितना एफआईआर है, कितने लोग कितने मुकदमे में, हीनियस क्राइम में। और मंगेश किसी हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है। और एक केस गैंगस्टर का इन्होंने लगाया, एक जो है गुंडा एक्ट का लगाया है, तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई, ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई नाजायज। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा यह तथ्य नहीं दिखाया जा रहा है, रजिस्टर नंबर 8 में कोई ऐसा जो एफआईआर दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। जो इनकाउंटर योग्य लोग हैं वो तो सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस की अभिरक्षा में घूम रहे हैं, और इसको जो है एसएसपी जौनपुर को इसकी जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जनपद में जिनके पास जो है 3 से 4 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वह आज क्यों जो है घूम रहे हैं। और यह कितना बड़ा अपराधी बताइए। अभी 19 साल का लड़का होगा, अनमैरिड लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता संतान, उसकी एक बहन केवल है, और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जा कर के कर दे रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए, ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए, इसको क्या माना जाए। जो है यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे जो है चीज़ों को, जो गलत है कि सही है, मैं नहीं बता सकता कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो, जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी, यह भी नहीं पता है। कि उस जो चोरी के मुकदमे आज पुलिस दिखा रही है, जैसे आज पुलिस हत्या करने के बाद दिखा रही है कि 1 लाख इनाम हैं उन पर था, तो किस घटना पर 1 लाख का इनाम था? रातों रात जो है बैक डेटिंग करके जो है ये सब काम किए हैं। जो है कि जो है 1 लाख का इनामी कौन होता है? जो हीनियस क्राइम वाला होता है कि कहीं कोई मोबाइल की चोरी वाला हो, कहीं खेत की चोरी वाला जो है 1 लाख का इनामी होता है। 1 लाख का पहले तो यह है कि यह इनका इसलिए साबित हो रहा है, पुलिस की हत्या का पूरा प्रमाण, कि यह हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत जुटाया है कि हम कैसे बच सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि 1 लाख का इनामी। अरे 1 लाख के इनामी का रीज़न तो बताओ। 1 लाख का इनामी है, कौन सी हत्या किया है, कौन 302 का कितना बार मुलजिम रहा है, कितनी बार डकैती किया है, कितने बार जो है वह 376 का मुलजिम रहा है, कितनी बार जो है लूटपाट किया है। ये तो बड़ी जो हीनियस घटनाएं होती हैं उसमें ना एक इनाम रखा जाता है। वो फरार हो और तुम आ रहे हो अपनी मड़ई के सामने, घर में के सामने सोया है, और उसको पकड़ के ले जा रहे हो और वहां ले जाके खड़ा करके मार दे रहे हो। जो है उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। अब इनके वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है? ये आयातित है। दलित पिछड़ा जी। परिजन के साथ न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सरोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए और उसका अनुपालन करेंगे।